द्वितीय वंशावली अध्याय 28। आहस राज्य करियाकु आरंभ करिया समय 20 वर्ष वयस्क होइथिले ओ से जेरुसालेम 16 वर्ष राज्य कले। पुणी से अपना पूर्वपुरुष दाऊदंक परी सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि यथार्थ कर्म कले नहीं, मात्र से इस्राएल राजा मानक पथरे चलिले मध्य बाल देवगण उद्देश्य छांचरे ढला प्रतिमा निर्माण कले। आहुरी से हिनम पुत्रर उपत्यकार धूप जलाइले और सदाप्रभु इस्राएल संतानगण सम्मुखरू जो अन्य देशीय मानकु दूर करथिले सेमानकर घृणायोग्य व्यवहार अनुसार से अपना संतानगण को अग्नि रे दग्ध कले। पुणी से उच्चस्थली रे और पर्वत उपरे और प्रत्येक हरितवर्ण वृक्ष तले बलिदान कले और धूप जलाइले। एहेतु सदाप्रभु तांकर परमेश्वर अराम राजार हस्तरे तांकु समर्पण कले। तहिरे सेमाने तांकु परास्त कले और तांकर असंख्य लोक को बंदी करी दमेशक को नहीं गले। मध्य से इस्राएल राजांकर हस्तरे समर्पित होते से तांकु महासंहार रे परास्त कले। कारण रमलियर पुत्र पेकह जिहुदारे 1,20,000 विक्रमशाली लोकंकु एक दिन रे बध कला। जेणु सेमाने सदाप्रभु आपणा मानक पूर्व पुरुषगणर परमेश्वर को परित्याग करथिले। पुणी सिख्री नाम इफ्राइमीय एक विक्रमशाली लोक राजपुत्र मासेय को और गृहाध्यक्ष अस्रिकाम को और राजांकर द्वितीय स्थानीय इल्काना को बध कला। आउ इस्राएल संतान माने आपणा मानक भ्रातृगणर स्त्री पुत्र और कन्या 2 लाख प्राणी की बंदी करी नहीं गले। मध्य सेमानक ठारू बहुत लुट द्रव्य नेले और सही लुट द्रव्य सबू समरिया को आनिले। मात्र सेठारे ओबेद नाम सदाप्रभुकर जड़े भविष्यत वक्ता थिला। से समरिया को आगत सैन्य दल संगे साक्षात करियाकु जाई सेमानकु कहिला, देख सदाप्रभु तुमମାନଙ୍କ पितृगणर परमेश्वर जिहुदा प्रति कोपान्वित हेबारु सेमानकु तुमମାନଙ୍କ हस्तरे समर्पण कले। आउ तुमे माने गगनस्पर्शी क्रोधाग्नि द्वारा सेमानकु बध करियछ। आउ एबे तुमे माने जिहुदार और जेरुसालेमर संतान संतति गणकु आपणा मानकर बंधा दास और बंधा दासी करी रखियाकु मानस करुअछ। मात्र तुमମାନଙ୍କ मध्यरे कौन सदाप्रभु तुमମାନଙ୍କ परमेश्वरଙ୍କ प्रतिकूल स्वकृत अपराध नाही? एहेतु एबे आंभ कथा सुन। आउ तुहे माने आपणा मानक भ्रातृगण मध्यरु जेउ मानकु बंदी करी आनियछ सेमानकु फेरी पठाई दियो। कारण तुमମାନଙ୍କ उपरे सदाप्रभुଙ୍କର प्रचंड क्रोध रहिअछि। एथिरे जिहोहानानर पुत्र असर्य, मसिलोमत्र पुत्र बेरिखिय और सलुमर पुत्र जिहिस्किय और हदलयर पुत्र अमासा एही केतक इफ्राइमर संतानगणर प्रधान लोक युद्धरु आगत लोक मानक विरुद्धरे ठिया होई सेमानकु कहिले, तुमे माने बंदी मानकु ए स्थानकु आनिबो नाही। कारण तुमे माने सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे आम्भମାନଙ୍କୁ आहुरी अपराधग्रस्त करिया पई आम्भମାନଙ୍କର पाप और अपराध सकलर वृद्धि करियाकु मानस करुअछ। आम्भମାନଙ୍କର भारी अपराध होइअछि और इस्राएल उपरे प्रचंड क्रोध रहिअछि। तहिरे अस्त्रधारी लोक माने सेही बंदी मानकु और सकल लुटित द्रव्य अधिपति मानकर और समग्र समाजर सम्मुखरे रखिले। तहिरे पूर्वोक्त लोक माने उठी बंदी मानकु नेले और लुटित द्रव्य नहीं सेमानंक मध्यरे समस्त उल्लंघ लोकंकु वस्त्र और पादुका पिंधाइले और सेमानंकु भोजनपान करियाकु देई तैल मर्दन कले और सेमानंक मध्यरु दुर्बल समस्तंकु गर्धवरे चढ़ाई खर्जुरपुर जिरिहकु सेमानंक भ्रातृगण कतिकी नेई गले। एथिउतारे सेमाने समरियाकु फेरी आसिले। सेही समय आहस राजा आपणार साहाय्य पाई असुरीय राजा मानक निकटकु लोक पठाइले। कारण इदोमिय लोक माने पुनर्बार जिहुदा देश को आसी परास्त करी अनेकंकु बंदी करी नहीं जाइथिले। पलेस्टिया माने मध्य तलभूमिर और जिहुदा दक्षिणांचलर नगर मान आक्रमण करी बैतसेमस और अयालोन और गदेरोत पुणी सोखो और तहिर उपनगर तिम्ना और तहिर उपनगर गिमस और तहिर उपनगर सकल हस्तगत करी सेठारे बास करुथिले। कारण इस्राएल राजा आहस्क सकाशु सदाप्रभु जिहुदा को खर्ब कले। जेणु से जिहुदा मध्यरे स्वेच्छाचार करी सदाप्रभुଙ୍କ विरुद्धरे नितांत सत्य लंघन करथिले। एथिउतारे असुरर राजा तिलगत पिलनेसर तांको निकटकु आसिला, मात्र तांकु बळ न देई क्लेश देला।
କାରଣ ଆହସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରୁ ଓ ରାଜାଙ୍କର ଓ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଗୃହରୁ ଧନ ହରଣ କରି ଅସୁରର ରାଜାକୁ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେହି ଆହସ୍ ରାଜା ଆପଣାର କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଦମେଶକୀୟ ଦେବଗଣ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବଳିଦାନ କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଅରାମୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦେବଗଣ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳିଦାନ କରିବି, ତହିଁରେ ସେମାନେ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ବିନାଶର କାରଣ ହେଲେ। ଏଉତାରେ ଆହସ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ପାତ୍ର ସକଳ ଏକତ୍ର କଲେ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ସେହି ପାତ୍ର ସବୁ କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଆପଣା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆହୁରି ସେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଯିହୁଦାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପିତୃଗଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ଆଚରଣ ଦେଖ, ଯିହୁଦାର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଉତାରେ ଆହସ୍ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ ଶୟନ କରନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ କବରକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିଜକିୟ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ।